हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें से आप यहां पर बोर्ड में देख रहे होंगे मध्य प्रदेश पुलिस मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी आपको यहां पर देखने मिलेगी। जिला अस्पताल से लेकर के आपकी हाइट, आंखों का टेस्ट, चेस्ट प्लस कलर ब्लाइंडनेस, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, नॉक नी, फ्लैट फुट, टैटू या गुदना, कटा हुआ निशान, बीपी और इसके अलावा कान में यदि आपके छेद है, बीपी करवा सकते हैं, नॉक नी, फ्लैट फुट, कलर ब्लाइंडनेस, ऑल चीज आप वहां पर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कुछ भी कमी विसी हो तो उसको आप अभी से सुधार सके। ठीक है, ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप पहले से ही प्रिपेयर थे। ठीक है, तो धमाकेदार वीडियो है आज आपके लिए था। आगे इससे बढ़िया आपको एक और अच्छा नोटिफिकेशन देने वाला हूं मैं, जो 2024 में एक नौकरी पाना चाहता है उसके लिए। चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करके। तो नमस्कार, मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें से आप यहां पर बोर्ड में देख रहे होंगे मध्य प्रदेश पुलिस मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी आपको यहां पर देखने मिलेगी। जिला अस्पताल से लेकर के आपकी हाइट, आंखों का टेस्ट, चेस्ट प्लस कलर ब्लाइंडनेस, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, नॉकनी, फ्लैट फुट, टैटू या गुदना, कटा हुआ निशान, बीपी और इसके अलावा कान में यदि आपके छेद है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा और प्रोसेस क्या रहेगी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट आए थे उन्हीं कमेंट को मैंने यहाँ पर लिखा है। किसी ने टैटू के बारे में पूछा, किसी ने सर बोले कटा वाला निशान है बहुत बड़ा सा, किसी ने बीपी के बारे में पूछा है, किसी ने कान में छेद वाली बोला है। ठीक है, हाइट का बहुत सारा इशू आ रहा है, बहुत सारे लड़कों का मैसेज आ रहा है कि हाइट थोड़ा कम ज़्यादा चलता है क्या। आंखों का विजन टेस्ट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपका स्क्रीनिंग टाइम लगभग बहुत ज़्यादा हो चुका है। मोबाइल का ज़माना है, लगभग लड़के मोबाइल से पढ़ते लिखते हैं और रील्स वगैरह या पढ़ाई भी करते हैं, तो एटलीस्ट आप फोन तो देखते ही देखते हैं। ठीक है, इससे कुछ बाहर नहीं जा सकता, कुछ इसको गलत नहीं कहा जा सकता। 100% सही बात है कि हम भी आज के ज़माने में लगभग 6 घंटे तो पूरे 24 घंटे में से 6-4-5 घंटे तो लगभग मोबाइल स्क्रीन को टाइम हम दे ही देते हैं। ठीक है, तो विजन टेस्ट वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप जैसे ही फिजिकल देंगे, अभी जैसे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक, उस ज्वाइनिंग लेटर में चाहे आपका DEF हो, चाहे आपका SAF हो, चाहे आपका रेडियो हो, चाहे आपका GRP हो, जिस भी जिले में आपकी पोस्टिंग होगी उस जिले में आपको ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाना है। वहां पर जैसे ही पहुंचोगे आप तो सबसे पहले वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को यदि आप पास कर जाते हैं तो आपको तुरंत ही या तो फिर दूसरे दिन वहीं के निजी बस में, सरकारी बस में जो है MP पुलिस के बस में आपको बिठाल करके सभी लड़कों को या बालिकाओं को ले जाया जाएगा। कहां पर? जिला अस्पताल में। चाहे वो SAF का हो चाहे DF का हो, सभी के सभी कहां जाएंगे? जिला अस्पताल में जाएंगे। इन चांस मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई फेल हो जाता है या किसी का डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा है या कुछ फर्जी में पकड़ा जाता है तो उसको विचार के लिए रख देते हैं, या किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। बाहर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा करके लाना पड़ेगा, जो भी कमी बिसी रहेगी। ठीक है, इसके बाद जिला अस्पताल जैसे ही पहुंचोगे आप, सभी को ले जाया जाएगा। जिला अस्पताल में जाने के बाद सबसे पहले वहां पर आपकी हाइट गिनी जाएगी। सबसे मेन बात यही है, यदि SAF में हो और आपकी हाइट 1.68 से थोड़ी कम है, मान लो 167.5 भी है, तो आपको यहां पर ले लिया जाता है इजीली। लेकिन यदि आप जिला बल के लिए जा रहे हैं तो आपकी हाइट यदि 1.68 मांगा है OBC, जनरल, EWS, SC के लिए तो 1.68 ही चाहिए। ST और ST के लिए जो है छूट है, इसमें शायद 1.65 की हाइट मांगा है, तो उनकी हाइट उतनी होनी चाहिए। ठीक है, SAF के लिए आधा सेंटीमीटर ST SC या किसी भी कैटेगरी में हो तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत कम इसमें SAF में चल जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मेरी तो थोड़ा और कम है, मतलब मेरी सर मनली 167 है, 168 मांगा है, तो क्या करूं? तो देखो भाई, वहां के डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, मेडिकल स्टाफ के ऊपर निर्भर करता है, प्लस आप ज्वाइनिंग देने जाएंगे तो यहाँ से आपके साथ एक अधिकारी चलेंगे, TI रैंक के भी हो सकते हैं यानी इंस्पेक्टर रैंक के, या तो फिर सब इंस्पेक्टर भी आपके साथ चल सकते हैं। तो उनके व्यवहार पर भी निर्भर करता है कि उनने बोल दिया कि ठीक है साहब ले लो ये तो चल जाएगा, तो थोड़ा बहुत कमाबीसी हो जाता है। और अधिकारी पर डिपेंड करता है कि अधिकारी थोड़ा सा चला ले कि नहीं यार चलो ठीक है, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है तो ले लिया जाए, तो ले लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उन पर दबाव बना करके ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका व्यवहार वहां पर बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, तो आपका काम इसमें बन भी सकता है। ठीक है, आंखों के टेस्ट की अगर हम बात करा जाए तो 6x6 आपका आई टेस्ट चाहिए। अब किसी को पता नहीं होगा 6x6 क्या है, तो 6x6 का विजन के लिए आपको वहां पर एक लाइव डिजिटल बोर्ड चलते रहता है। उस डिजिटल बोर्ड में अक्षर लिखे हुए रहते हैं, आपको दरवाजे से देखना रहता है, देख करके बताना रहता है, ऊपर से लेकर के पढ़ना रहता है नीचे की लाइन तक। ठीक है, ये आपको 6x6 का, इसमें भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है। तो आप क्या करना, अभी आपकी स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप एक काम करना, अभी अपने अपने जिला अस्पताल में जाकर के या सिविल अस्पताल में जाकर के, यदि आप जिला में नहीं है तो सिविल अस्पताल में, अपने अपने तहसील में, वहां पर जाकर के कम से कम एक बार अपना आई टेस्ट जरूर करवा लेना। ठीक है, अभी कुछ अगर कम ज्यादा हो तो आप अभी उसके लिए थोड़ा दवाई वगैरह कर सकते हो।
ठीक है। या तो फिर मोबाइल का स्क्रीन टाइम कर सकते हो कि आप कम कर सकते हो, मतलब आप अभी 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे 4 घंटे दे रहे हो तो आप बिल्कुल 1 घंटे दीजिए, आधा घंटे दीजिए, या तो ब्राइटनेस को एकदम जीरो बना करके चलिए, तो ये आपका ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिसका आंख डैमेज है उसको बाहर निकाल देते हैं, याद रखना। बहुत ज़्यादा वाले को, जिसको चश्मा लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि एकदम धुंधला ही नजर आ रहा है, तो फिर ऐसे को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चेस्ट होगा, हाइट के साथ में चेस्ट हो जाएगा। तो चेस्ट में वही आपका चेस्ट गिनेंगे यहाँ पर 80, और फुलाने के बाद में कितना है 79 और 84, ठीक है। फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक आपको किताब दिया जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, आपने देखा होगा, उसमें पूरा ऐसा कुछ ऐसा बिंदु 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 रहेगा, ठीक है। किताब का बहुत सारा पेज मिलेगा आपको, और इसी बिंदु बिंदु के अंदर लगभग इसी के कलर में मिलता जुलता कुछ लिखा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 8, ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ 4, यहाँ पर लिख दूँ 2, ठीक है। तो इनको देख करके आपको तुरंत में समझना रहता है। वो बहुत जल्दी पेज पलटाते जाते हैं, आपको बताना रहता है हाँ 36, 14, B, Z, Y ऐसा कुछ वहाँ लिखा रहता है, वो आपको देख करके बताना रहता है। इससे पता चल जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, मतलब कि आप कलर को अच्छे से पहचान रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सरे होगा। एक्सरे से ये देखा जाता है कि पूर्व में आपके साथ कोई एक्सीडेंट दुर्घटना तो नहीं हुई है, और इसके अलावा किसी का क्या होता है, कहीं हाथ में रॉड वगैरह कुछ डला रहता है, ठीक है। ये हाथ में डला हो तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है पूरे फिजिकल भर में, गोला इस हाथ से फेंकना है, रनिंग इधर से करना है, ठीक है, कोई टेंशन। इसलिए एक्सरे वहां पर करवाया जाता है ताकि कोई बड़ी टूट फूट आपके शरीर में ना हो। इसके अलावा एक्सरे में भी और जो भी जानकारी है एक्सरे संबंधित, ये वहां पर आपको पता चल जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होता है आपका, ब्लड टेस्ट में देख लिया जाता है आपका CBC RBC जो भी है, आपको कोई बड़ी और गंभीर बीमारी तो नहीं है ब्लड वाली, मैंने ब्लड से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी तो आपको नहीं है, वो देख लिया जाता है। इसमें शुगर वगैरह सब कुछ टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा आपका नॉक नी, ये देखा जाता है कि आपके दोनों घुटने कहीं मिल तो नहीं रहे हैं। इसके अलावा हाथ भी देखा जाता है कि कहीं ये सीधा तो नहीं है। किसी का क्या होता है, ऐसा एकदम टेढ़ा रहता है, हालांकि इसमें बाहर करते नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाता है। ऐसा यदि आप खड़े होते हैं, देखिए मैं अभी खड़ा हूं तो 100% जो है मेरा दोनों घुटने जो है आपस में चिपक रहे हैं, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। आप पहले से प्रैक्टिस करके चले जाना कि इस प्रकार से खड़े होना कि दोनों घुटने आपके ना चिपके, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि आपको बाहर निकाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा वो नाटक करते हैं, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना कि आपका नॉक नी में भी आप फेल ना हो पाए या आपको रिमेडिकल ना दे दे, इसीलिए आप इसको भी अपना प्रैक्टिस सीख जाना खड़े होने की। वैसे 90% लोग प्रैक्टिस सीख के ही जाते हैं, ठीक है, तो इस बात की याद रखना। फ्लैट फुट आपका चेक किया जाता है। फ्लैट फुट में क्या होता है कि एक बर्तन में पानी रखा हुआ रहता है, वहां पर पानी में आप दोनों पानी के अंदर खड़े होंगे आप और सीधे चलेंगे आप, ठीक है। चलेंगे तो क्या होगा, यदि पैरों का निशान आपका एकदम फ्लैट बन रहा है, इसका मतलब है कि आपका फ्लैट फुट है, ठीक है। और नहीं बन रहा है, बीच में थोड़ा सा जगह बन रहा है, पैर के नीचे खाई है, तो यूं समझ लो कि वो आपका ठीक ठाक हुआ, ठीक है। तो फ्लैट फुट में अभी तक मैं बाहर होते नहीं देखा हूँ, नॉक नी में बाहर होते नहीं देखा हूँ, एक्सरे इसमें नहीं, आई टेस्ट में बाहर होते हुए नहीं देखा हूँ। सबसे ज्यादा बाहर होते हैं हाइट में, सबसे ज्यादा बाहर होते हैं हाइट में, इस बात को याद रखना। खासकर जिला बल में तो कम ही चांस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके हाथ में टैटू है तो टैटू वगैरह चल जाता है, इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं, ठीक है। कटा हुआ निशान है, बहुत बड़ा भी कटा हुआ निशान है तो भी चल जाएगा, इसमें भी कोई इशू है नहीं, ठीक है। बीपी जो ये आपके कमेंट है उसका मैं पूछूं, एक लड़के ने कहा कि सर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है, कैसा करूं। तो बीपी वगैरह देखो, घबराहट की वजह से भी कभी आप जब बीपी देने जाते हो तो उस टाइम भी घबराहट की वजह से भी ये थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, या तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कभी बहुत ज्यादा हो जाए तो उस समय बीपी आपका बढ़ा हुआ नजर आता है, लेकिन इसमें भी आपको कोई इशू है नहीं, बीपी चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ भी रहेगा तो भी उतना ज्यादा दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है। इसके अलावा कान में छेद है सर, बाली पहना हुआ था, तो अब एक क्या होगा, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि बहुत सारी बालिकाएं भी है उनके भी कान में छेद है, तो कान में छेद वगैरह से इशू नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतना बड़ा फिजिकल पास करके जा रहे हैं, इस वजह से जो है आपको कोई लेना देना इनसे है नहीं। ये टैटू, ये कटा हुआ निशान, हाँ बीपी से लेना देना तो है, क्योंकि इसका सीधा सा संबंध मेडिकल से रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका वहां पर मेडिकल होगा। अब आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सी कमी रह गई है, ठीक है। आप भी ज्यादा यदि स्क्रीन टाइम है आपका, मोबाइल स्क्रीन टाइम, तो आप भी क्या कर सकते हैं, एक बार जाकर के अपने सिविल अस्पताल में या तो अपने तहसील या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के एक बार आंखों का टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, बीपी करवा सकते हैं, नॉक नी, फ्लैट फुट, कलर ब्लाइंडनेस, ऑल चीज आप वहां पर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ताकि कुछ भी कमी विसी हो तो उसको आप अभी से सुधार सके, ठीक है। ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप पहले से ही प्रिपेयर थे, ठीक है। तो धमाकेदार वीडियो है आज आपके लिए था। आगे इससे बढ़िया आपको एक और अच्छा नोटिफिकेशन देने वाला हूं मैं, जो 2024 में एक नौकरी पाना चाहता है उसके लिए। चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।